नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। 21 जून से 27 जून तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपकी सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। आप लोग ही आपका अपना चैनल है, इस चैनल को साथियों सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो हम और भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हमेशा लेकर के आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 जून को मनाया गया है। क्या मनाया गया है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे ये मनाया गया है 18 जून को मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वीडियो के साथ साथ चलते रहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये श्रीनगर में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है? श्रीनगर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ई ग्रेड पर ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है एसबीआई के साथ में। किसके साथ में? एसबीआई बैंक के साथ में। ध्यान में रखिएगा, ई माइग्रेट किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो साथियों, नॉटिंघम ओपन का खिताब ये जीता गया है केटी बोल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? केटी बोल्टर के द्वारा यह खिताब जीता गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहते हैं तो क्वेश्चन को आपकी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया है साथियों मुंबई। कौन सा शहर बताया है? मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लोकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। ये खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये पूर्वांचल सहकारी बैंक है, इसका लाइसेंस रद्द किया गया है आरबीआई के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान में ज़रूर रखिएगा, सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया गया है? तो ये आदेश दिया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण देने का आदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरपाल सिंह बेदी कौन है? ये हरपाल सिंह बेदी है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और साथियों, ये हरपाल सिंह बेदी है, ये कौन थे? ये एक पत्रकार थे। कौन थे? एक पत्रकार थे हरपाल सिंह बेदी, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न अकादमी का सदस्य साथियों चुना गया है अनुराग बत्रा को चुना गया है।
किसको? अनुराग बत्रा को। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? तो मियावाकी पद्धति से लघु वन ये बनाया गया है रायपुर में। कहाँ पर बनाया गया है साथियों? ये रायपुर में बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ छत्तरगला टनल बनाया गया है? तो छत्तरगला टनल बनाया गया है साथियों, ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में बनाया गया है छत्तरगला टनल। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे हैं? तो 24 साल के बाद में नॉर्थ कोरिया पहुँचे हैं, और किस देश के राष्ट्रपति हैं ये हैं रूस के राष्ट्रपति है इन व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने नॉर्थ कोरिया 24 साल बाद गए हैं। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार साथियों दिया गया है विनोद गनात्रा को दिया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं नामीबिया देश के लिए खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है संघर्ष और यौन हिंसा के लिए। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव ये 2024 में कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो साथियों ये आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है? ये केरल में इसका आयोजन किया गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार साथियों जीता गया था गुजरात राज्य के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की गई है? तो नए प्लान की घोषणा ये की गई है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा घोषणा की गई है? अमेरिका देश के द्वारा घोषणा की गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? और ये बैंक खोला गया है नई दिल्ली में। यह बैंक खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में बॉन जलवायु, तो साथियों हाल ही में ये बॉन जलवायु सम्मेलन हुआ है, और ये सम्मेलन 2024 में कहाँ पर संपन्न हुआ है? बॉन जलवायु सम्मेलन साथियों ये संपन्न हुआ है कहाँ पर? ये जर्मनी में संपन्न हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो सबसे भारत के मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो सेलिब्रिटी ब्रांड भारत के मूल्यवान कौन बने हैं? ये बने हैं
विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली जी बने हैं। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? और ये उद्घाटन राजगीर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजगीर में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पी थंकप्पन नायर का निधन हुआ है। और ये निधन हुआ है साथियों, ये कौन थे? ये थे एक इतिहासकार थे साथियों। कौन थे? इतिहासकार थे ये, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इतिहासकार। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंधक व निदेशक बनाया गया है? ये बनाया गया है अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक व निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कौन से देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो भारत से 3 गुना हुआ है और ये हुआ है चीन का हुआ है, भारत से 3 गुना। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? तो वीवो भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र ये खोलेगा साथियों, ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, ये वीकली करंट अफेयर्स वाली। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्लास आपको कैसी लगी है। क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड। कौन सा बना है साथियों? ये थाईलैंड देश बना है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो गैर कार्यकारी ये स्वतंत्र नियुक्त किया गया है साथियों, राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? राजीव अग्रवाल को, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा के द्वारा पाओ नरमी खेलों में कौन सा पदक जीता गया है? तो साथियों ये पदक कौन सा जीता गया है? ये जीता गया है स्वर्ण पदक जीता गया है साथियों। कौन सा? स्वर्ण पदक, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरमा पहाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? क्या नाम है? सूरमा पहाड़ी ये कौन से विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? ये बनी है ओडिशा की। कहाँ की बनी है? ओडिशा की बनी है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वृंदावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दे दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है साथियों, महाराष्ट्र राज्य के वृंदावन में एक प्रमुख बंदरगाह है, इसके विकास को मंजूरी दे दी गई है। सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज गेंदबाज 100 विकेट लेने वाले
गेंदबाज कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बने हैं संदीप लामिछाने। कौन बने हैं? संदीप लामिछाने, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और ये आयोजित किया गया है साथियों जिनेवा में आयोजित किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया गया है? तो 65% आरक्षण के फैसलों को बिहार राज्य के हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध ये किया गया है साथियों कनाडा को किया गया है। किसको किया गया है? सूचीबद्ध कनाडा को किया गया है। इसका बी राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो साथियों सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है दुनिया की? नोवेडिया बनी है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डेविड जॉनसन है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और डेविड जॉनसन है, इनका निधन हुआ है। ये कौन थे साथियों? डेविड जॉनसन है ना, ये क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आप लोग इसके वीडियो के अंत तक बने रहना, लास्ट तक आपके सारा कंटेंट, क्वालिटी क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन देश शीर्ष पर रहा है। कौन सा? स्वीडन देश वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। ध्यान में रखिएगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? ये वाराणसी को दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडिया रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो इंडिया रग्बी टीम के कोच कौन बने हैं? ये बने हैं वैशाली सेरेवी। कौन बनी है? वैशाली सेरेवी बनी है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंचोर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राजदूत नियुक्त किया गया है थियो जेम्स को राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, थियो जेम्स। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? और ये जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया है। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स में कांस्य पदक जीता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो को साथियों लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर क्वालिटी क्वेश्चन कुछ भी पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथियों सपोर्ट बनाए रखिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।